देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र। 8 अगस्त 2019 को एक बड़ा फैसला लेते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस बीच कई संगठन ने घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो गए और वहां पर जिला विकास परिषद यानी PCC पंचायत और स्थानीय निकाय उपचुनाव का ऐलान किया गया, जिसके लिए 28 नवंबर यानी आज से 19 दिसंबर तक 8 चरणों में मतदान होंगे। सभी चरणों की वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। DDC और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे, जबकि नगर पालिका सीटों के उपचुनाव EVM से होंगे। उसके बाद 22 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जम्मू कश्मीर को नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलीबारी और कश्मीर में आतंकी हमले को ठेंगा दिखाते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जब लोग जिला विकास परिषद के चुनाव में वोट डालने घर से निकलेंगे तो इतिहास रचा जाएगा। यह बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छे स्तर पर होगा, क्योंकि लोगों में भी पहली वोटिंग का अच्छा खासा उत्साह नज़र आ रहा है। अब यह कहा जा सकता है कि बुलेट पर बैलेट भारी होता नजर आएगा। इसी बीच चुनाव की सुरक्षा को लेकर 3 स्तर पर बंदोबस्त किए गए हैं। पहला, सेना व सीमा सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाएंगे। दूसरा, सुरक्षा कस्बा व गांवों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखेंगे। और तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर पुलिस व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतदान केंद्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। वहीं टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए PDP नेता के घर पुलवामा जाने की अनुमति न मिलने से हताश पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा को निगरानी में रखा जा रहा है। उन्हें घर से बाहर जाने के लिए रोका जा रहा है और मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा। NIC ने गत बुधवार को ही PDP की युवा इकाई के अध्यक्ष वाहिद उर रहमान पारा को आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उनके गिरफ्तारी निलंबित DSP देवेंद्र सिंह और डीजल मुजाहिदीन के आतंकी नवीन बाबू से संबंधित मामले में की गई है। इस पर भी महबूबा ने दावा किया है कि पारा को जिला विकास परिषद के चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने के लिए फंसाया जा रहा है। इसी मामले में महबूबा शुक्रवार को पारा के परिवार वालों से मिलने के लिए पुलवामा जा रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें बाहर जाने से रोक दिया और पुलिस प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ सुरक्षा कारणों से उनको पुलवामा स्थगित करने के लिए आग्रह किया है, वह निगरानी में नहीं है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में विजय का पताका लहराने के लिए मानो BJP ने एक जिद सी ठान ली हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस बार BJP ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार BJP एक नए नारे के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरेगी और उनका नारा है ई बार बांग्ला पार्ले सांबला। इसका मतलब है इस बार बंगाल हो सके तो संभाल लो। इसको एक तरह से चेतावनी या तो फिर BJP का कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में यह भी साफ कर दिया है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। BJP की तरफ से 294 विधानसभा सीटों को 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है। साथ ही जनवरी हर महीने अमित शाह दौरे पर रहेंगे। अब बिहार के बाद बंगाल की विजय की तैयारी की जा रही है। BJP का कहना है कि इस बार 200 से ज़्यादा सीटें पार होंगी। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 10 साल से ममता बनर्जी को मात देने के लिए BJP ने अपने सबसे बड़े चेहरों को रणभूमि में उतारा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये नाम कौन कौन से हैं। पहला नाम है गृह मंत्री अमित शाह, जो कि हर महीने दौरे पर होंगे। साथ ही BJP अध्यक्ष JP नड्डा, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और BJP के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष भी दौरा करेंगे। इसके अलावा BJP IT सेल प्रमुख अमित मालवीय और BJP नेता अरविंद मेनन सह प्रभारी होंगे। चुनाव से लेकर चुनावी नतीजों तक ये चेहरे खास भूमिका निभाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन कौन से महारथी संभालेंगे बंगाल चुनाव की कमान। इसमें सारे वही नेता होंगे जिन्होंने आज तक BJP को अलग अलग जगहों पर जीत दिलाई है, जिसमें पहला नाम है सुनील देवधर का है।
इनको हावड़ा, हुगली और मोदिनीपुर जोन का प्रभारी बनाया गया है। अगला नाम महाराष्ट्र के विनोद तावड़े का है, जिन्होंने बंगाल के चुनाव में नवद्वीप जोन की कमान ली है। बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी संभालने वाला तीसरा बड़ा नाम है दुष्यंत गौतम। यह कोलकाता जोन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं राड़बंग जोन की कमान विनोद सोनकर संभालेंगे और पांचवा नाम हरीश द्विवेदी का है, जो उत्तरबंग जोन संभालेंगे। वहीं बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को दोहरा झटका लगा है। एक तरफ जहां कद्दावर मंत्री और उनके भरोसेमंद सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार दोपहर को राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, वहीं दूसरी तरफ नाराज चल रहे उत्तर बंगाल के विधायक मिहिर गोस्वामी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और नई दिल्ली जाकर भाजपा का दामन थाम लिया। शुभेंदु ने ममता बनर्जी को त्याग पत्र भेजा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक ईमेल किया, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। अब ऐसे में ममता बनर्जी कैसे निपटती है, यह देखना दिलचस्प होगा।